हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एरी मिनी LF का मेनू सेटिंग्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो बहुत जगह देख रहे हैं। जैसे चेन्नई के लोग भी देख रहे हैं, बैंगलोर, हैदराबाद के सभी के लोग देख रहे हैं। और ये चैनल मैंने शुरुआत की थी कि जो लोग हिंदी में कैमरा सेटिंग सीखना चाहते हैं वो सीख पाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि साउथ के लोग भी, जिनको हिंदी ठीक से बोलनी भी नहीं आती, वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। अब से मैं जो सबटाइटल्स है वो साउथ के लैंग्वेज में भी डाल दूंगा और इंग्लिश के सबटाइटल भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश तो समझ में आती है। जो फॉरेनर लोग की जो इंग्लिश है, मेनू सेटिंग तो फॉरेनर लोग भी बताते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश थोड़ी सी सर के ऊपर से चली जाती है। इसीलिए मैंने हिंदी में शुरुआत की थी, ताकि हिंदी में लोगों को बताओ तो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे एरी मिनी LF का मेनू सेटिंग। ठीक है, तो कैमरा मेरे पास नहीं है, आप कैमरे का एक लुक देख सकते हैं। ये है कैमरा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने काम भी किया होगा इस पर। और जो ये कैमरा उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है जो मिनी पे काम कर चुके हैं। जो इसका पहले वाला था मिनी, एरी मिनी एलेक्सा जो था, उस पर अगर आप लोगों ने काम किया है तो ये कैमरा आपको समझने के लिए बहुत ईजी है। उसमें से कुछ थोड़ी सी सेटिंग, मतलब 2-4 सेटिंग्स और इसमें बढ़ा दी गई है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कैमरा नहीं है। मैं एरी सिमुलेटर के द्वारा, आपको ये देख सकते हैं, एरी सिमुलेटर के द्वारा आपको मैं पूरी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मल सी सेटिंग है, आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ सेटिंग्स इसमें उपलब्ध नहीं है, वो कैमरे में है, क्योंकि सिमुलेटर में हर सेटिंग उपलब्ध नहीं है। जैसे मीडिया फॉर्मेट वगैरह सेटिंग्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बाकी FPS वगैरह सब इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन के तीन नीचे बटन है, 3 ऊपर बटन है, जैसा कि उसमें था। ठीक है, उसके बाद में इसमें साइड में 2 बटन मिनी जो कैमरा था उसमें जोड़ दिया गया, मिनी LF में जोड़ दिया गया है, साइड के 2 बटन। तो ठीक है, तो नीचे वाला जो बटन है वो मेनू और बैक का ऑप्शन है। ऊपर वाला जो बटन है वो होम और लाइव। तो अभी हम लोग होम स्क्रीन पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख सकता होगा। और तो ऊपर 3 बटन है, नीचे 3 बटन है, साइड के 2 बटन है। ब्लू कलर का जो है वो जॉगविल है, जिसको डायलर कहते हैं, हम लोग डायलर बोलते हैं। इसको गोल गोल घुमाएंगे तो मेनू ऊपर नीचे होता है। बटन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कर सकते हैं। इसके बीच में जो ब्लैक कलर का है वो इंटर बटन है, ओके का बटन है। उसको भी पुश करके आप ओके या इंटर कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी में आपको एक की लॉक का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर उसे लॉक करेंगे तो पूरा कीबोर्ड जो है वो लॉक हो जाएगा। अनलॉक करते हैं तो अनलॉक, मतलब जो भी बॉडी का बटन्स है वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है, आपको भी पॉइंटर 1 दिख रहा होगा, भी पॉइंटर 2। ये आपको भी पॉइंटर 1 में सेटिंग्स, यूज़र बटन सेटिंग्स जिसको बोलते हैं, आपको क्या रखना है वो रख सकते हैं। 2 में क्या रखना है रख सकते हैं। एक्सपोजर में फॉल्स कलर दिखता है। मैग्नीफायर ग्लास में आप जूम कर सकते हैं। इसमें प्लेबैक को, अगर प्ले का जो बटन दिख रहा है उसको आप पुश करके रखेंगे तो आपको प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाता है। फिर से पुश करके रखेंगे तो वीडियो लाइव हो जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा, मतलब छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी रिकॉर्डिंग के बारे में बताने का। ठीक है, तो चलिए मेनू की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइड के तो जो बटन है, 2 बटन जो आपको दिख रहे होंगे वाइट कलर के, उसको सबसे नीचे वाले को हम एक बार पुश करेंगे। ठीक है, तो ये सिमुलेटर में है, इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई बटन कहाँ दबाया भाई ने। तो आप समझ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। साइड के बटन दबाने के बाद में आपको ये मेनू का ये ऑप्शन ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिनी के जैसा ही है, रिकॉर्डिंग, मीडिया मॉनिटरिंग, लुक, सिस्टम सेटअप। इसमें 2-3 सेटिंग्स और बढ़ा दी गई है। शायद एरी वालों ने कंफ्यूज करने के लिए बनाया होगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन सेटिंग बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में हम लोग एरी रो पे ही शूट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग कोड जो लिखा है एरी रो। इसमें क्या क्या मिल जाता है, एरी रो प्रोरेस 444444SQ। ठीक है, प्रोरेस 4444, फिर प्रोरेस 422HQ। ठीक है, तो हम लोग एरी रो पे शूट करेंगे तो इसको जो डायलर से घुमाएंगे गोल गोल, ये ब्लू कलर का जो है वही सेम चीज़ LCD के दूसरे साइड में होगा। ठीक है, बॉडी के LCD में दूसरे साइड में होगा। और एक वी फाइंडर के ठीक बगल में होता है छोटा सा, लेकिन वो डायलर जैसा नहीं होता है, ऐसा बटन जैसा रहता है। ठीक है, तो आप इसमें ओके कर देंगे तो ये एरी रो सेट हो जाएगा। ठीक है, डायलर के बीच में ब्लैक कलर जो होगा उसी को आप पुश करेंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेजुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो रेजुलेशन आप देख सकते हैं, हम आपको क्या शूट करना है
उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 3.4 के है, 3.8 के है, 4.5 के है, 4.5 के ओपन गेट है, ठीक है। तो इसमें FPS सेटिंग्स इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोगों को 40 पे शूट करना होता है, मतलब 4.5 के ही चाहिए, 239 चाहिए। तो 4.5 239 में अगर आप शूट करते हैं तो आपको 60 FPS तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होगी कि मिनी LF हाईएस्ट कितना फ्रेम जाता है, मतलब कितना FPS तक जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं मिनी LF अभी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आप 100 FPS तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि भाई हमारे कैमरे में तो 90 है तो इसमें 100 कैसा हो गया। तो उसमें वर्जन का ऑप्शन है, मतलब सपोर्ट 6.0 है जो वर्जन है, उसमें आप 90 तक जा सकते हैं। और सब वर्जन 7.0 जो है उसमें आप 100 जा सकते हैं। 100 किस में जा सकते हैं आप? एप्पल प्रो रेस के 2.8 के 16:9 HD में जा सकते हैं, ठीक है। एप्पल प्रो रेस में, एरी रो में नहीं है। एरी रो में तो 2.8 के का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग इसको ओपन गेट सेट कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप सेट करो ना करो, लेकिन इसमें आप 40 FPS मिल सकते हैं। तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 3.8 के 16:9 रन देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ सकते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग। रिकॉर्डिंग रेजुलेशन आपको समझ में आ गया। प्रोजेक्ट सेटिंग फटाफट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर मेरे को 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। अगर बाई चांस वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा लंबी होती है तो इसको आप 2 पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में आपका प्रोजेक्ट फ्रेम रेट क्या रखना है, वही सेम चीज़ है, सेम मेनी में सेम तो था। नेक्स्ट रील काउंट आपको पता ही है। नेक्स्ट रील काउंट मतलब 1 2, कार्ड नंबर 1 2 कितना है वो होता है। कैमरा इंडेक्स मतलब कैमरा A है, B है, C है, इसमें आप डाल सकते हैं। कैमरा इंडेक्स कलर, कौन सा कलर में आप कैमरा A B C करना चाहते हैं वो चीज़ है। कैमरा ID है। कैमरा ID बहुत सारे कैमरे जो होते हैं वो एक जगह मैनुअली वाईफाई के थ्रू इसमें एक सेटिंग दिया गया है ताकि आप कंट्रोल कर सके, और तो इसीलिए इसमें कैमरा ID प्रिफर्ड किया गया है। तो कभी भी अगर आपके सेट पे 2 से ज़्यादा कैमरे हो तो आप उसमें नंबरिंग करें, A B C T ऐसा करें। A B तो नॉर्मल होता ही है, 2 कैमरा होता ही है। 3-4 मतलब एक्शन सीक्वेंस में 3-4 कैमरे आ जाते हैं, तब आपको नंबरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेंस सीक्वेंस फैक्टर है, आप एनामॉर्फिक में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली 1 ही रहता है। एनामॉर्फिक अगर आप यूज़ करते हैं लेंस, मान लीजिए आप कुक S4i यूज़ कर रहे हैं तो आप 1.8 तक जा सकते हैं, 1.8 तक जा सकते हैं। अगर एटलस का यूज़ कर रहे हैं तो 2 कर सकते हैं। मतलब एरी वालों का ये फॉर्मेट है कि आप 1.8 कुक S4i, मतलब जो कुक के एनामॉर्फिक लेंसेस है, ठीक है, उस पर आप यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने कुक का लेंस अभी तक यूज़ नहीं किया है। यूज़ मतलब काम किया है, उस पर देखा है, लेकिन उसमें समझ में ही नहीं आता कि साला एनामॉर्फिक कौन है और वो कौन सा है, ठीक है। इतना ध्यान से नहीं दिया। मोस्टली मैं ज़्यादा सुप्रीम प्राइम पे, मास्टर प्राइम पे, एटलस के इस पर यूज की काम किया हूँ। तो जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैमरा सेटिंग्स मतलब रिकॉर्डिंग में बस इतना ही है। प्रोजेक्ट सेटिंग वगैरह सब रेक्स आउट। उसके बाद हम लोग मेनू का जो बटन है, जो मैंने साइड के 2 बटन बताए थे, मेनू वाला जो बटन है उसी को आप नीचे वाले बटन को, साइड के नीचे वाले बटन को दबाएंगे तो आप बैक हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं मीडिया, और एक बार बैक जाएंगे। ओह सॉरी, तो प्रोजेक्ट सेटिंग में आ गए, रिकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट सेटिंग में आ गए। उसके बाद रिकॉर्ड बीप टेली, तो ये रिकॉर्ड स्टार्ट करते समय टी टू ऐसा आवाज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब है। आपको लाइट मीडिया फुल का बीपर बताना चाहिए कि नहीं बताइए, यह सब आप कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल सेटिंग है, मोस्टली यूज़ नहीं होता है। या फिर आप अपने कैमरा असिस्टेंट जो है, कैमरा अटेंडेंट है, वो अपने हिसाब से इसको सेट करके रखते हैं ताकि हमको वो एक वार्निंग मिल सके, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो वाले कर सकते हैं। इसमें चैनल 1 चैनल 2 गेन कितना बढ़ाना है घटाना है वो अपने हिसाब से ऑडियो वाले कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हो, आपको अगर नॉलेज है तो मोस्टली लोग में इसमें -12 dB -6 dB तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मीडिया सेटिंग्स में, ठीक है। तो मीडिया सेटिंग्स में इसमें मेन्यू बताने का खास मकसद ये है कि कौन सी सेटिंग किस में है ये आपको पता चलेगा। रिकॉर्डिंग में आपको रेजुलेशन, एरिरो, प्रोजेक्ट सेटिंग ये सब मिलता है, ठीक है। मीडिया में आपको इरेज मीडिया और USB प्रिपेयर्ड मीडिया। तो इसमें एक चीज़ और ख़ास बात ये दिया गया है कि आप इसको, मान लीजिए आपके सेट पे 3-4 कैमरेज हैं और आपका एक कैमरा प्रॉपर सेट हो गया है
और दूसरे कैमरे को भी सेट करने में टाइम लग रहा है, तीसरे को टाइम लग रहा है, चौथे को टाइम मिल रहा है, तो आप एक USB के थ्रू एक कैमरे का जो भी सेटिंग्स है इसमें सेव करने के बाद में बी कैमरे में लेके जाएंगे और सीधा उसमें डालेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे जो भी सेटिंग्स है, तो उसमें ऑटोमेटिक जो ए कैमरे का सेटिंग्स है वो बी कैमरा ऑटोमेटिक ले लेता है USB के थ्रू। ठीक है, वैसे आप C के में कर सकते हैं, D में कर सकते हैं, तो इसमें एक एक करके सेट करने की ज़रूरत नहीं भाई, A में कितना रखा था तो B में उतना रखो, फिर B में A में कितना रखा था इंडेक्स, तो उसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये आसानी दी गई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया, एक तो मीडिया फॉर्मेट और एक वो चीज़। ठीक है, मीडिया में ये चीज़ हो गया। हम लोग बैक चले आते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉनिटर। अब सबसे बड़ा चीज़ है अपना मेन सेटिंग जो होता है मॉनिटर रिकॉर्डिंग। ठीक है, मीडिया तो मीडिया फॉर्मेट और कुछ नहीं। तो EVF मॉनिटर में हम लोग आ जाते हैं। EVF मॉनिटर में जो भी है सराउंड व्यू, मैग्निफिकेशन, पीकिंग, उसके बाद इसमें EVF ओवरले। EVF ओवरले में आप देख सकते हो, सेटिंग्स में आता हूँ, पहले नीचे से आता हूँ। ठीक है, तो मॉनिटर ओवरले में जाते हैं। मॉनिटर ओवरले में आ गया फ्रेम लाइन, आ गया फ्रेम लाइन सेटिंग्स। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा दिया गया है फ्रेम लाइन सेटिंग्स का। फ्रेम लाइन सेटिंग्स मतलब जो भी आप फ्रेम लाइन रख रहे हो उसका ऊपर का जो मास्क होता है, जैसे हम लोग हमारे इधर बॉलीवुड में मास्क बोलते हैं, सेटिंग्स थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड हो गया। मास्क जो बोलते हैं मतलब 25 का मास्क डाल दे, 50 का मास्क डाल दे, तो मास्क जो है वो मैडबॉक्स वाला मास्क नहीं, इसके फ्रेम लाइन के ऊपर जो मास्क लगता है, मतलब ब्लैक बॉर्डर के ऊपर जो रेड लाइन होता है, फ्रेम लाइन के ऊपर का जो ब्लैक एरिया होता है, उसमें आप कितना परसेंटेज शेडिंग डाल सकते हैं, मतलब मास्क डाल सकते हैं। ठीक है, शेडिंग मतलब छाँव कितना उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आसान भाषा यही है, डार्क। तो आप 25% कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। इसके आप देख जाएंगे फ्रेम लाइन सेटिंग्स में, दिखाता हूँ आपको। फ्रेम लाइन सेटिंग्स में जाएंगे, इसको आप 25 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। ठीक है, 75 कर सकते हैं, 100 मतलब पूरा डार्क। ठीक है, तो ये एक चीज़ ऑप्शन दिया गया है। मैं एक बार इसमें फंस चुका था, इसलिए मैं पर्सनली आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो कभी आपको बोल दे कि भाई फ्रेम लाइन सेटिंग डालो, तो आप सोचोगे यार मिनी में तो था नहीं, तो LF में कहाँ से सेटिंग होगा। तो मेरी जैसी ये गलती ना करे, मैं भी एक बार ऐसे हुआ था यार, सेटिंग इसमें कैसे आ गया। तो फिर आपको मैनुअल PDF पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा था इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सेटिंग्स हो गए और सराउंड मार्क्स वगैरह हो गया, लेंस डाटा, इलेक्ट्रॉनिक विजन, बस यही है उसमें। और फ्रेम लाइन्स में फ्रेम लाइन को टिक कर देना, फ्रेम लाइन